3 लाख बोल रहा है तो कोई 20 लाख बोल रहा है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। और एक गलती है जो ऑलमोस्ट सबसे होती है, जो सैलरी को आगे बढ़ाने से रोकती है। अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, सेम सिटी और सेम इंडस्ट्री में, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना टाइम सही जगह लगाया। ज्ञान तो सबके पास है लेकिन प्रूफ के साथ कोई नहीं आता। बैंगलोर में ज्यादा सैलरी है तो वहाँ क्यों नहीं जाए? नेट में थोड़ा फर्क हो सकता है। देखो यार, वो जमाना गया जहाँ सर्टिफिकेट देख के नौकरी मिलती। डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी के बारे में इंटरनेट पे इतनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू कर। कोई 3 लाख बोल रहा है तो कोई 20 लाख बोल रहा है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मैं रोज ऐसे सवाल सुनता हूँ जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सबका यही सवाल होता है, सब सैलरी को लेकर ही कंफ्यूज है। तो आज पूरा डाउट क्लियर करते हैं। कोलकाता में 2026 रोल बाय रोल, हर लेवल पे रियल नंबर, फ्रेशर से लेकर सीनियर तक। और एक गलती है जो ऑलमोस्ट सबसे होती है, जो सैलरी को आगे बढ़ाने से रोकती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप वो गलतियों को ठीक कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वो एक बात मिस हुई ना, पूरे नंबर से काम नहीं आएंगे। सबसे पहले कोलकाता में डिजिटल मार्केटिंग का करंट सिनेरियो समझते हैं। ये शहर पहले से काफी बदल चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात भी नोटिस की होगी आपने कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, उस वक्त बिजनेसेस के लिए फिजिकली कुछ भी प्लान करना मुश्किल हो जाता है। इवेंट्स बंद, फिजिकल कैंपेन रोक देते हैं, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। लेकिन एक काम जो बंद नहीं होता वो है ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, कस्टमर अपने फोन पे ही है। और जो कंपनीज ये समझती है वो अपना सारा फोकस बजट ऑनलाइन पे कर देती है। यही वजह है कि 2026 में ये फील्ड जेन्युइनली ग्रो कर रही है। एंट्री लेवल पे 3 से 4 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसमें। और जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये नंबर भी साथ में इंक्रीज होता रहता है। तो घर वालों को बता देना कि इस फील्ड में बढ़िया स्कोप है। अगर तुम बिल्कुल फ्रेशर हो, 0 से 2 साल तक का भी एक्सपीरियंस है, तो 3 से 4 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं जानता हूँ अब तुम यही सोचोगे कि इतने में क्या ही होगा। सही सवाल है, इसलिए आगे सुनो। जो लोग यहाँ सीरियस रहते हैं, 1 से 4 साल तक बिताते हैं और अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, जेन्युइनली वही लोग सबसे ज्यादा इस फील्ड से कमा रहे हैं। सेम सिटी और सेम इंडस्ट्री में, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना टाइम सही जगह लगाया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मिड करियर पे 5 से 9 साल अगर आप जर्नलिस्ट रहे, मतलब थोड़ा एसईओ, थोड़ा कंटेंट, थोड़ा एड्स, तो 3 से 6 लाख आप पर एनम कमा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक डायरेक्शन चूज किया, जो किसी एक डोमेन में जेन्युइनली अच्छे बने हैं, जैसे एसईओ या पेड एड्स, वो 6 से 10 लाख पर भी गए हैं। और सीनियर लेवल पे 6 साल से ज्यादा एक्चुअल लीडरशिप, रियल रिजल्ट्स 12 लाख से ऊपर। और यहाँ चीज एक और नोट करो, बहुत लोग को डर है कि एआई उनकी जॉब ले लेगा। ये डर समझ में आता है, लेकिन जो लोग एआई को अपने काम में यूज करना सीख जाते हैं, उनकी वैल्यू आज के टाइम में एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एम्प्लॉयर्स उन्हें ढूंढ रहे हैं जो एआई के साथ अपने काम को कर सके, ना कि सिर्फ उससे डरते रहे। फर्क वहां से आता है। ये नंबर्स देख के शायद लग रहा होगा कि पिक्चर्स क्लियर हैं, लेकिन वो गलती अभी भी नहीं बताया। मैं थोड़ा और रुको और अब असली पिक्चर आपके सामने रखूंगा। एसईओ या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में 3 साल जेन्युइनली काम किया तो एवरेज 8 से 9 लाख का पैकेज जाता है। और जो लोग सच में इस फील्ड में हैं और इसमें डीप गए हैं, 16 लाख तक जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स जो कैंपेन्स चलाते हैं, रोएस प्रूफ करते हैं, टीम्स को हैंडल करते हैं, वो एक्चुअली में 15 से 19 लाख के एलपीए तक जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं थी, इनके पास प्रूफ था कि वो रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। ज्ञान तो सबके पास है लेकिन प्रूफ के साथ कोई नहीं आता। ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट से काम नहीं चलता। एंड तक जरूर देखना ये वीडियो। अब वो सवाल जो ऑलमोस्ट हर कोई पूछता है, बैंगलोर में ज्यादा सैलरी है तो वहाँ क्यों नहीं जाए? हाँ, आपने सही समझा। मिड लेवल पे 8 से 10 लाख है, लेकिन बैंगलोर में रहने का खर्चा भी तो काफी ज्यादा लगता है। और 2026 का ट्रेंड ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक, कंपनीज अपना डिजिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, ई कॉमर्स ग्रो कर रही है, एआई टूल्स अब अडॉप्ट हो रहे हैं और इस इंडस्ट्री में 10 से 15% की सैलरी हाइक भी आ रही है। कंटेंट और स्ट्रेटजी के रोल 7 से 14 लाख तक पहुंच गई है। ये सिटी ग्रो कर रही है और जो लोग अभी तैयार हो रहे हैं वो सही वक्त पे हैं। अब बात ये करते हैं कि सैलरी बढ़ती कैसे है। 3 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रियल काम का एक्सपीरियंस, सीवी पे नहीं, एक्चुअल रिजल्ट्स लाओ। आजकल इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं पोर्टफोलियो दिखाओ, और अगर सिर्फ सर्टिफिकेट निकला तो इंटरव्यू में तो ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत खराब लगता है। दूसरा,
इन डिमांड स्किल, GA4, ऑटोमेशन टूल, एड प्लेटफॉर्म, अब ये सब ना बेसिक बन चुके हैं। और जो लोग AI टूल्स भी सीख रहे हैं अपने काम के साथ, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और सच बताऊं तो वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ भी रहे हैं। AI डर की बात नहीं है, ये एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है। तीसरा पॉइंट, सही जगह काम करो। टॉप एजेंसीज परफॉर्मेंस बोनसेस भी देती हैं 2 लाख तक। मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही है कि पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें रियल रिजल्ट हो, लिंक्डइन पे अपना काम दिखाओ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके मत बैठना। देखो यार, वो जमाना गया जहां सर्टिफिकेट देख के नौकरी मिलती थी। अब मैं उस गलती पे आता हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जो ज्यादातर लोग स्किल तो सीख लेते हैं लेकिन कभी प्रूव ही नहीं करते कि वो रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई पोर्टफोलियो नहीं होता और कोई एक्चुअल नंबर नहीं दिखते और इंटरव्यूअर के सामने सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, काम नहीं। सैलरी वहीं रुक जाती है। तो अगर आप इस फील्ड में सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हो, सिर्फ कोर्स मत करो, प्रूफ करो और रिजल्ट दिखाओ, वही डिफरेंस लेके आता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पर्सनली गाइड करे, आपकी सिचुएशन देख के, आपका बैकग्राउंड समझ के और बताएं कि आपके लिए क्या सही रास्ता है, तो डिस्क्रिप्शन में EMA Academy का नंबर दिया गया है, सीधा कॉल करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।